जिंदगी में हम सबके साथ एक बार तो ऐसा होता ही है कि अपनी बिजी लाइफ में से दो पल चुरा कर जब हम आराम से बैठे होते हैं और लोगों की जिंदगी में ताका झाकी कर रहे होते हैं, तभी हमें बचपन की यादों की पोटली में से वो शख्स याद आ ही जाता है जो हमारी यादों में हमेशा होता है, किसी कोने में चुपचाप बैठा हुआ। और अगर दिन आम हो तो हम आगे भी बढ़ जाते हैं और भूल जाते हैं, पर आज का दिन आम नहीं था। नमस्कार, मेरा नाम सुप्रिया है और मेरे लिए आज का ये दिन बिल्कुल आम नहीं था। मुझे भी उस छुपे हुए इंसान से मिलने का मन हो ही गया जो मेरे दिल के कोने में बैठा हुआ था, जिन्हें हम सब बड़े ही प्यार से नानी सा बुलाते थे। गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सब सुन रहे हैं माय एफएम आरजे सुप्रिया के साथ। आप सभी का स्वागत है मेरे मॉर्निंग शो में, जिसमें हम बात करेंगे कि आप सबकी जिंदगी में कोई तो एक ऐसा इंसान होगा जो आपको अपने पुराने दिनों की याद दिला दे या फिर आपको आपके बचपन की याद दिला दे। तो अगर आपका जवाब है हाँ, तो तुरंत कॉल कीजिए मुझे यानी कि आरजे सुप्रिया को 8875003943 पर, और हम बात करेंगे आपके उन अनुभवों के बारे में और आपकी उन यादों के बारे में। तब तक आप एंजॉय कीजिए मोस्ट ट्रेंडिंग सॉन्ग ओनली ऑन माय एफएम पर। चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं। हाय सुप्रिया। हाय मॉम। क्या हुआ? ऑल वेल? एक बात बताओ मॉम, बचपन में जिस गांव में रहते थे उसका नाम क्या था? उसका नाम खेड़ा सर। यस, खेड़ा सर। क्यों, क्या हुआ? नथिंग, जस्ट नॉस्टैल्जिया। वहाँ एक नानी थी ना? हमारे पड़ोस में ही रहती थी और तुम्हें पता है, तुम उन्हें बड़े ही प्यार से नानी सा बुलाती थी। या आई नो। सो कुछ नहीं, थोड़ा ब्रेक चाहिए था हेक्टिक लाइफ से। सोच रही हूँ नानी से मिलाऊं, थोड़ा घूमना भी हो जाएगा। क्यों? वादा किया था ना उनसे। सुप्पू, बड़े शहर जाकर बेटा भूल तो नहीं जाएगी ना? अरे नहीं नहीं नानी, मैं तो आपसे हर साल छुट्टियों में मिलने आऊंगी। पक्का? एकदम पक्का। ले, आना। ओके बाय मॉम। हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ हाँ सर, एक्सक्यूज मी सर। हाँ सुप्रिया, अच्छा मैं करता हूँ, वापस करता हूँ। हाँ सुप्रिया। सर मुझे छुट्टी चाहिए थी। छुट्टी? नॉट पॉसिबल सुप्रिया। पर सर मुझे थोड़ा ब्रेक चाहिए। देखो सुप्रिया, बात ये नहीं कि तुम्हें ब्रेक चाहिए, बात ये है कि जब तुम ऑफिस में होती हो तो पॉजिटिविटी लाती हो, और जब तुम ऑफिस में नहीं होती हो तो सब लोगों की एनर्जी डाउन हो जाती है, समझ रही हो ना? और वो जो तुम्हारा नया प्रोजेक्ट चालू हुआ उसका क्या होगा? टेक्नोलॉजी सर, वी विल रिकॉर्ड इट। और आप ही देखो ना सर, मैं इतने टाइम बाद कहीं जाने की बात कर रही हूँ। यू शुड सपोर्ट मी कि सुप्रिया जाओ, जी लो अपनी ज़िंदगी। ओके। वैसे बाय द वे किसके साथ जा रही हो? बॉयफ्रेंड? कहाँ सर, बॉयफ्रेंड कहाँ है? सारे खूबसूरत लड़के तो पहले से ही बुकड हैं, आपको तो पता ही है। ओके। मैं तो नानी सा से मिलने जा रही हूँ, गाँव। नानी सा? यू आर किडिंग नाउ, राइट? नहीं सर, सही में। देखो सुप्रिया, इस उम्र में लोग बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के साथ खूबसूरत जगहों पे घूमने के लिए जाते हैं। यू आर गोइंग टू विलेज? हाँ, अच्छा चलो एक काम करते हैं, ऑफिस के सारे लोग मिलकर एक प्लान करते हैं, एक ग्रुप टूर। ओके, सब लोग साथ चलते हैं ना, वी विल एंजॉय देयर। और ये नानीसा वानीसा का चक्कर छोड़ो यार। मैं ये आपको बताने आई थी कि मैं जा रही हूँ, दैट्स इट। और हाँ, आपके लिए कुछ गांव से लाना है, कुछ ऑर्गेनिक वगैरह। नहीं वो चलो ठीक है, बाय बाय सर। बाय। सर, हाँ, एक छुट्टी चाहिए थी। ऑफिस को ताला लगा दे। छुट्टी चाहिए, काम वाम तो होता नहीं।
बोले तो मीठो लगे, हंसे तो प्यारो लगे। बोले तो मीठो लगे, हंसे तो प्यारो लगे। बिठोड़ो सोवे मारे आंगणे। बोले तो मीठो लगे, हंसे तो प्यारो लगे। बोले तो मीठो लगे, हंसे तो प्यारो लगे। बिठोड़ो सोवे मारे आंगणे। सांवली सूरत जेड़ो जा नीड़ो मोरो। सांवली सूरत जेड़ो जा नीड़ो मोरो। बिठोड़ो सोवे मारे आंगणे। बिठोड़ो सोवे मारे आंगणे। रुपया टकारी लोड में, गाँव ने आया छोड़ में। भीड़ में भूल गया जी गाँव। शहर री चकाचौंध में, मोह माया री होड़ में। भीड़ में बैठो काटे श्याम। दाल रोटी गाँव में चौकी रात्रि, सुबह तो पाची होगी। घर वाला री बाता प्यारी मन लागे सा। बोले तो मीठो लागे, हंसे तो प्यारो लागे। मीठोड़ो सोवे मारे आंगणे। बोले तो मीठो लागे, हंसे तो प्यारो लागे। बोले तो मीठो लागे, हंसे तो प्यारो लागे। बिठोड़ो सोवे मारे आंगणे। गाँव सु दूर शहर में लागे नी मारो मन। रे मारो मन। यादां वे सगली, बातां वे सगली। फिर सू जीणो चावे यू मन। रे मारो पीपल री ठंडी छाया, नानी सारी वहताया। लाडू और चूरमो मन प्यारो घणो लागे सा। बोले तो मीठो लागे, हंसे तो प्यारो लागे। मीठोड़ो सोवे मारे आंगणे। बोले तो मीठो लागे, हंसे तो प्यारो लागे। बोले तो मीठो लागे, हंसे तो प्यारो लागे। बिठोड़ो सोवे मारे आंगणे। चलो 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 चलो, केड़ा से उतरो उतरो भाई साहब। केड़ा सर केड़ा सर केड़ा सर केड़ा सर। चलो 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 चलो, चढ़ो चढ़ो चढ़ो। Excuse me. Excuse me. यस। व्हाट मैडम? मुझे इस एड्रेस पर जाना था। कैन यू हेल्प? वेल फॉर दैट मी चार्ज।
लगता है आपको अंग्रेजी नहीं आती। इस चीज़ के पैसे लेते हैं हम। मी चमकू, हाय। असिस्टेंट ऑफ मिस्टर अशोक। वैसे लंगोटिया दोस्त है मेरा, गाइड है हम यहाँ के, लोकल। ओके। तो कहाँ है आपके सीनियर गाइड? अभी तो वो यहीं था, ये रहा। सॉरी मैडम, माफ़ी चाहता हूँ इसके लिए। कहिए, क्या मदद कर सकता हूँ मैं आपकी? हाँ, वो मुझे एक्चुअली इस एड्रेस पे जाना था। लाइए। अरे नानीसा के इधर? हाँ हाँ। लेकिन इनका घर यहाँ से थोड़ा दूर है। आइए, मैं आपको छोड़ देता हूँ। आप कितना चार्ज करेंगे इसका? वो सब छोड़िए, आइए आप बैठिए, ये लीजिए, बैठिए आप। 1 मिनट इधर आ तो। पागल हो गया तू? क्यों? अबे गाइड है हम, फ्री का काम करने वाले थोड़ी हैं। अबे क्या इंप्रेशन पड़ेगा हमारा इंटरनेशनल मार्केट में? तू तो हो जाएगी अपनी। इंटरनेशनल मार्केट? आधा गांव तुझे ठीक से जानता नहीं, बातें तू इंटरनेशनल की करता है। मदद करनी चाहिए सबकी जब मौका मिले, समझा? चल अभी आजा। बैठिए। 1 मिनट दीजिए। आइए आइए आइए। एक बात बताओ, तुम नानीसा को कैसे जानते हो? जी, नानीसा ने गांव के लगभग हर बच्चे को पढ़ाया है, इसलिए सभी उन्हें नानीसा ही कहते हैं। अच्छा हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। और आप? मेरे पिताजी की इसी गांव के बैंक में नौकरी थी, ट्रांसफ़र होकर आए थे। नानीसा के घर के पास ही रहा करते थे। बहुत छोटी थी मैं, फिर ट्रांसफ़र हुआ तो चले भी गए। अब नानीसा से मिलने आई हूँ। अच्छा। अब आइयो तो घूमने फिरने के लिए गाइड की ज़रूरत तो पड़ेगी ना। अब मेरा कार्ड तो अभी तक बना नहीं है, दिया हुआ है बनवाने के लिए। एक काम करो ना, अपना फ़ोन दे दो, मैं उसमें नंबर लिख देता हूँ अपने। अशोक के ना? हाँ, अशोक के नंबर। ये लो, सेव कर लेना इसे। मैडम, आपका बैग। ओए सुन, निकल लेते हैं। जूत उड़ेंगे। किससे मिलना है बेटी? नानी साहब,
सुप्पू, अरे सुप्पू, तू इतनी बड़ी हो गई है। इतना टाइम लग गया तुझे मिलने आने में। आह, आह। पता है तेरा कितना इंतजार किया। मैं तो सोच रही थी सुप्पू में भूल ही गई है और देख आ गई। जिंदगी की भागम भाग में थोड़ा बिजी हो गई थी। आपको भूल जाऊं ऐसा हो ही नहीं सकता। जैसे ही आपकी याद आई आपसे मिलने चली आई। और अब आपसे खूब सारी बातें करनी है, खूब सारी जगह घूमने जाना है और आपके हाथ का अच्छा अच्छा देसी खाना खाना है। और वो नीम के पेड़ के नीचे वाला झूला, वो झूला झूलना है नानी सा। और वो पत्थर से खेलते हैं ना, वो गड्ढे। हाँ, गड्ढे से खेलना है और बड़े से टीले पे भी जाना है। खूब सारी चीजें करनी है नानी सा, खूब सारी चीजें। अरे अरे अरे, थोड़ा रुक, सांस तो खा ले। बैठ, मैं तेरे लिए पानी लेकर आती हूँ। एक्सक्यूज मी, सॉरी वो। अरे कोई बात सो नहीं। थैंक्स ड्रॉप करने के लिए। हाँ, बैग ये लीजिए। थैंक यू। थैंक्स। इंटरनेशनल मार्केट की टॉप क्लास गाड़ी में लेके आए और बस थैंक्स। छोड़ना, अच्छी लड़की है। हाँ हाँ, कौन सी लड़की खराब होती है? अरे खराब तो मैं हूं। पेट्रोल के दाम कितने बढ़ गए हैं पता है? लेकिन सही है। जय हो अशोक जी की। वो गाइड हो ना आप? तो हाँ, आजू बाजू कोई अच्छे प्लेसेस बता दो, नीड टू हाँ। एक्सप्लोर। और ये लो 2000 एडवांस। थैंक्स। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, लीजिए। ओके, एज यू विश। चलें अब। अशोक, पता है मैंने शादी क्यों नहीं की? क्योंकि मुझे इंटरनेशनल मार्केट में अपना नाम बनाना है। और यहां लड़की को देख के तुझसे गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। इधर आ। चल, अबे ध्यान से। हो गई ना? हाँ अभी चल। टैलेंट की कदर ही नहीं। सुप्पू बेटा, नहा ले। हाँ, वही कर रही हूँ नानी सा। एक बार माँ हाँ कर दे, जिंदगी सवर जाएगी। सही कह रहे हैं राजू भैया। सिर्फ तुम्हारी नहीं बबलू, तुम्हारे बच्चों की भी। बड़ी बड़ी कंपनियां गांव आ रही है, बड़े बड़े कारखाने लगाने, लाइफ सेट हो जाएगी। या फिर तो आप मेरी भी बात कर लेना उन कंपनी वालों अरे से। ये भी कोई कहने की बात है बबलू? तो भाई है मेरा, और भाई की तरक्की हो इसमें भला मुझसे ज्यादा और कौन खुश होगा? सच कह रहे हैं भैया, आप मेरे बड़े भाई नहीं, मेरे भगवान हैं। अरे ऐसा मत बोल बबलू, ये तो मेरा फर्ज है। बस एक अड़चन है बबलू। क्या भैया?
करण को कैसे दूर करें? समझा नहीं, करण को क्यों दूर करना है? मेरा मतलब है कि एक बार माँ हाँ तो करे। हाँ हाँ, वो फिर तो देखते है। हैं। चला। भैया सुनिए ना, वो कंपनी वालों से आप बात कब करेंगे? नहीं, मेरा मतलब मुझे आप पे पूरा भरोसा है, लेकिन अब वो आपको तो पता ही है ना मेरे काम की हालत। अरे कर लूंगा। वैसे मुझे पता है आप जो भी करेंगे बिल्कुल सही करेंगे भैया। अभी चल तू। जी। नानी सा, बाकी कोई और नहीं है घर में? वो सब बाहर घूमने गए हैं। वो पास के गांव में एक मेला लगा है। वो सब तू तो छोड़, तू तो ही बता, तू क्या खाएगी? देख, शहर जैसा खाना बनाना तो मुझे आता नहीं है, पर फिर भी कुछ तो खाना पड़ेगा ना। और फिर वो नीम के झूले और भी तो बहुत सारी चीजें देखने चलना है अभी। चल, मैं तेरे लिए कुछ बना के लाती हूँ। नानी सा, गांव की तो बात ही कुछ और है। ये सब कहाँ पड़ा है शहरों में? पागल लड़की। हाय सुप्रिया, व्हाट्स अप? हाय मॉम। हाय बेटा, कैसे हो आप? ठीक हूँ। पहुँच गई? हाँ, बस अभी थोड़ी देर पहले ही पहुंची। नानी सा कैसी है? नानी सा नीचे है, एक सेकंड रुको, बात कराती हूँ। नानी सा, मॉम का वीडियो कॉल है। रुको, मैं नीचे जाके आपकी एक सेकंड में बात कराती हूँ। हाँ जी। कैसे हो नानी? ठीक हूँ, देख ले। बड़े दिनों बाद आपको देखा, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे आपको देख के। मॉम, मैं नानी सा के किचन में खाना बनाने में हेल्प कर रही हूँ। अरे नानी सा, इससे खाना मत बनवाना, पूरा खाना खराब हो जाएगा और कोई भी नहीं खाएगा। क्या है मॉम? सही तो है। देखो नानी सा, हर टाइम मेरी टांग खींचती रहती हैं। चल, अब तू भी खाना बना, मैं भी खाना बनाने जा रही हूँ। बाय, टेक केयर। चलो ठीक है मॉम, हम खाना बना के आपसे बात करते हैं। बाय। ठीक है बेटा, बाय बाय नानी। हेलो। हेलो। अरे गाइड साहब, कहाँ हो? कौन? मैं सुप्रिया। ओहो, बताइए। आपकी ज़रूरत थी। मेरी जरूरत? हाँ जी। तो कब आऊँ? तो कल आ जाइए फिर सुबह। अच्छा ठीक है जी। ठीक है, बाय बाय। नानी सा, ये अशोक है और ये चमकू। नमस्ते। आपने बचपन में इसको पढ़ाया है। हाँ, तभी कौन जानी पहचानी शक्ल लग रही है। तो ठग्गूलाल का बेटा है ना? ठग्गूलाल? हाँ, वो घर में सब बोलते हैं। चलो नानी सा। हाँ। देखो भाई, क्या हो गया लोग। ठग्गूलाल की औलाद है और खुद ही ठगे जा रहे। हाँ, क्या हो गया है।
नानी सा, कितना मज़ा आ रहा है ना पुरानी जगह पे वापस घूम के। Hey, Supriya, where are you, yaar? It's my birthday and you didn't came. अरे बस बस, थोड़ा सा घूमने आ गई थी। हैप्पी बर्थडे मान, हैव अ ग्रेट डे। Thank you so much. कट द केक। What cut the cake, yaar? Where are you? When will you come? कल निकलने का प्लान है। नाउ यू गाइज एंजॉय, आई नीड टू गो नाउ, बाय बाय। ये क्या कर रहे थे? बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे। बर्थडे? अरे वो जन्मदिन। अच्छा, जन्मदिन। जिंदगी का 1 साल कम हो गया, उसकी खुशियाँ मना रहे हो? आजकल के बच्चे भी ना। नानी सा, ऐसा थोड़ी है, हर चीज़ को देखने का नज़रिया होता है। इसलिए भी बर्थडे मना सकते हैं कि 1 साल हंसी खुशी निकल गया। अशोक, हम्म? क्या बोलूं? क्या बोलूं मतलब भाभी जी बोलूं कि सुप्रिया जी? अरे सही जा रहे हो। क्या हुआ नटवर, इतना क्यों हाफ रहा है? वो नानी सा के घर पे कोई आया है, पूरा गांव घुमा रही थी नानी सा उसको, और नानी सा बहुत खुश भी लग रही थी। अच्छा जी, इतनी खुशी? फिर तो देखना पड़ेगा। एक काम कर, पता लगाओ ये राजेंद्र कहाँ है। अरे अरे ए! राजेंद्र, पैसे चाहिए मुझे मेरे। कर रहा हूं ना नरसा। पूरा परिवार हंस रहा है, खुशियां मना रहा है, खेल रहा है, और मैं ही रहूं बस। पैसे चाहिए मेरे मुझको। और वो कौन आई है शहर से? मैंने भी सुना है, पता करता हूं, और जैसे ही जमीन मेरे नाम होती है मैं आपके पैसे लौटा दूंगा नरसा। देख राजेंद्र, सब्र का समंदर कभी भी फूट सकता है। बातें नहीं होगी, गोली चलेगी। नरसा नाम है मेरा। और ये बैग में क्या लेके घूमता रहता है? सारा दिन बैग हाथ में, देख रहे? कुछ नहीं नरसा, फक्कड़ है फक्कड़। मजा आया, बहुत दिनों बाद बाहर घूम कर आए। तो कल तू जा रही है? बहुत अच्छा लगा तू आई। रुक, मैं तेरे को एक चीज दिखाती हूँ।
नानी सा, ये संदूक बंद क्यों है? ऐसे ही बंद है। अब रोज इन चीजों को कौन खोले, बंद ही रहने दे। तू ये देख, ये तेरे बचपन की फोटो। अरे वाह, कितनी छोटी थी मैं। और ये देख, ये तू जानती है इनको? नहीं। अरे राजेंद्र, तू बचपन में इनको राजू मामा कह के बुलाती थी। बहुत तंग करता था तेरे को। और ये बबलू। याद आया? ये पूरे दिन रोता था। पूरे दिन ये चाहिए वो चाहिए, बहुत झगड़ा करता था। और ये अपना छोटा वाला करण, तब भी हीरोगिरी करता था। हाँ। अब भी हीरोगिरी करता है, बस हीरो बनना है। अरे वाह नानी सा, आपने तो बचपन संभाल के रखा है। पर ये सब है कहाँ? अभी तक कोई नहीं आया। आपने तो कहा था ना शाम तक सब आ जाएंगे। छोड़ गए सब, तेरी बूढ़ी नानी को अकेला छोड़ गए। पर नानी सा, ऐसा क्या हुआ कि सभी चले गए? बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो उनकी जिद ही उनका अहंकार बन जाती है। उनकी आंखों के आगे पर्दा लग जाता है। सिर्फ अपना और अपने परिवार का ही सोचते हैं। सोचो, अच्छा है, पर वो भूल जाते हैं कि वो भी किसी परिवार का हिस्सा है। खैर, तू ये सब छोड़। तुझे सुबह जल्दी जाना है ना, तो तू अब सो जा। मैं तेरे लिए बिस्तर लगा देती हूँ। चमकू, तो एक काम कर, तू निकल, मैं आता हूँ। चल ठीक है। एक ही दिन में बाइक को भूल गया हूँ। तू जा ना, ठीक है? ठीक है। तो सुबह आपको कितने बजे पिक करूँ? ओह हाँ, बस अराउंड 10 बजे की है। ठीक है, तो सुबह मिलते हैं। अशोक। हाँ? एक बात पूछनी थी। हाँ पूछो। नानी सा के सारे बच्चे इतने खुश थे, फिर ऐसा क्या हुआ कि वो सब उन्हें छोड़कर चले गए? मुझे नानी सा से पूछना ठीक नहीं लग रहा। डू यू नो एनीथिंग? नानी सा दिल के बहुत अच्छे हैं, इसीलिए उनके बच्चे उन्हें समझ नहीं पाए, और फिर घूम फिर के हर घर की एक ही तो लड़ाई है, जमीन, जायदाद, बंटवारा। सबसे बड़ा बेटा राजू यहाँ का छोटा सा प्रॉपर्टी डीलर है। आइए। मुश्किल कुछ नहीं है जोगिंदर भाई, आपको वो जमीन मिल जाएगी। राजू भाई, विश्वास तो कर सकते हैं, पर आप अपने हक की जमीन नहीं ले पाए। मतलब सीधा सीधा बोलो ना। खैर, आपको आपकी जमीन मिल जाएगी, नहीं तो धंधा छोड़ दूंगा। और रही बात मेरे हक की जमीन की, तो वो तो आज नहीं तो कल मेरी ही होगी। अपनी पत्नी के साथ रहता है, उनके कोई बच्चे नहीं हैं, अकेले हैं। अपनी पत्नी का घर भी वही चलाते हैं, पर अब गांव में कितना हो पाता है, पैसों की जरूरत तो रहती ही है। कितनी बार कहा है कि अपना हिस्सा मांग लो, मगर नहीं, मां का सुपुत्र बनना है।
एक तो ऊपर वाले ने मेरी कोख सूनी रख दी, ऊपर से तुम। पूरे घर का खर्चा उठाने का तुमने क्या ठेका लेके रखा है? चुप कर तुम, खींच के थप्पड़ मारूंगा। पहले से ही दिमाग खराब है। हाँ हाँ मारो, मुझे ही मारो, और तो किसी पर जोर चलता नहीं है तुम्हारा। रोना बंद कर। दूसरा बेटा बबलू, बलवीर, यहीं ग्रामीण बैंक में लोन वोन और इंश्योरेंस का कुछ देखता है। उसकी पत्नी पास के शहर में एक ब्यूटी पार्लर में काम करती है। उनका एक बेटा है, मिंटू। पैसों की झिकझिक हमेशा रहती है घर में। नमस्ते। नमस्ते मैम। नमस्ते। सावित्री से मिलना था। हाँ जी, एक सेकंड। मैम, कोई आया है आपसे मिलने। सर 2 मिनट रुकिए, आ रहे हैं। नमस्ते आयुषी। बोलिए। सावित्री से मिलना था। वो भी बिजी है। मैं मिल सकता हूँ 2 मिनट? एक्चुअली वो भी क्लाइंट के साथ बिजी है। मेरा काम बहुत ज़रूरी था, सिर्फ 2 मिनट के लिए। अच्छा ठीक है, बाहर से ही मिल लीजिएगा। हाँ, मैं यहीं से मिल। हाँ चलिए। सावित्री, वो मैं शहर आया था कुछ काम से। वो मैं कह रहा था कि कुछ पैसे मिल सकते हैं क्या? कोई पैसे नहीं है मेरे पास। इतने दिनों से कह रही हूँ मुझे पैसे चाहिए, चाहिए मतलब चाहिए। तो मैं कर रहा हूँ ना कोशिश, कोई जादू थोड़े ना है, वक्त लगता है चीज़ों में। तो लगाओ समय, बस मुझे पैसे ला कर दो। कितना मन करता है मेरा भी कि मेरा खुद का ब्यूटी पार्लर हो, लेकिन नहीं, जब पति ऐसा मिल जाए तो कोई क्या करे। नहीं मेरे पास कोई पैसे, जाओ यहाँ से। देखो और सुनो, टीवी का रिचार्ज करवा देना। मिंटू जान खा गया है मेरी। मेरे पास 1 रुपया नहीं है, और तुम जानो तुम्हारा बेटा जाने। उसके लिए तो पैसे तो चाहिएंगे ना, पर तुम्हें हालात तो पता ही है। अभी मैं कोशिश तो कर रहा हूँ ना। देखो अभी थोड़े दे दो, मैं जल्दी लौटा दूंगा। सुनो ना, देखो ना। सर आप प्लीज चलिए, क्लाइंट डिस्टर्ब हो रहे हैं। मैं 2 मिनट लगेंगे। नहीं सर प्लीज आप चलिए। सावित्री। सर प्लीज आप चलिए, क्लाइंट डिस्टर्ब हो रहे हैं। चलिए चलिए। और तीसरा बेटा करण, बॉलीवुड फैन, हीरो बनना है उसको। मुंबई जाना चाहता है, पर पैसों के बिना कैसे पॉसिबल है। अब देखना, ये बड़े बड़े पोस्टर, एकदम सलमान भाई की तरह। पर हम देखेंगे कहाँ? अपने गांव में तो कोई सिनेमा ही नहीं है। अरे सिनेमा कौन जाता है, सब यहाँ जाते हैं। अब मैं चलता हूँ, तुम्हारी भाभीयों से मिलने का टाइम। अरे अरे भाई भाई भाई, तीनों की तकलीफ एक। होना क्या, तीनों मिले अपना दुखड़ा रोने। साला मेरी क्या गलती है? जेब में पैसे नहीं, लोन इंश्योरेंस कोई लेता ही नहीं, काम छोड़ सकता नहीं, बीवी मानती नहीं, कस्टमर के सामने मारती है यार।
जिंदगी बर्बाद हो गई है भाई साहब। पैक बना रहे? एकदम सही भाई जी। क्या 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 सही भाई जी? तेरा क्या? अकेला है, तेरा क्या खर्चा? अरे तेरा क्या खर्चा, क्या मतलब? हीरो बनना है, पैसे लगते हैं। 6 पैक्स अरे अभी है नहीं, मेंटेन करने के लिए पैसे लगता है, मेहनत लगती है भाई जी। बबलू, हमें माँ से हिस्सा मांगना होगा। बहुत हुआ, खुद से नहीं देगी तो मांगना ही पड़ेगा। पर बोलेंगे क्या? अरे बोलेंगे क्या, हिस्सा चाहिए, हक है हमारा। लीगल राइट क्या है? लीगल राइट्स। लीगल राइट्स। नहीं देगी तो छीन लूंगा। वो जमीन चाहिए मुझे। भाई साहब, सबको बराबर का हिस्सा मिलेगा ना? मिलेगा। सारे पैसे बीवी के मुंह पे मारूंगा। इज्जत की जिंदगी चाहिए भाई साहब, इज्जत की जिंदगी। चल अब इसका इज्जत से पैक बना। बना पूरा बड़ा ऐसा। पर ऐसा बाद में क्या हुआ कि नानी सा ने बंटवारा करने से मना कर दिया? क्या पता, किसी को नहीं पता कि अचानक मना क्यों किया। पर अशोक, तुम्हें इतना सब कैसे पता है? ये एक छोटा सा गांव है सुप्रिया जी, यहाँ सबको सब कुछ पता होता है। सुप्रिया जी, ये भी ठीक है चलो। पर नानी सा ने ऐसा किया क्यों? बहुत कुछ हुआ, पंचायत भी बैठी, पर सरकारी कागज में तो नानी सा ही मालकिन है। इसलिए पूरा परिवार नाराज हो गया और सब छोड़ के चले गए। तब से नानी सा ना किसी को पढ़ाती है, ना किसी से मिलती है, बस घर में रहती है। तुम आई तो पहली बार मैंने उन्हें इतना खुश और घूमते हुए देखा है। चलो ठीक है, अभी आप आराम कर लो, मैं जाता हूं, सुबह मिलते हैं। अरे चमकू, तू गया नहीं अपने घर? क्या हुआ? क्या हुआ? मैंने सोचा आज आखिरी हिसाब किताब करके ही घर जाऊं। मतलब आज लाइफ में पहली बार तूने मुझे अकेले घर पे भेजा है। अगर रास्ते में कुछ हो जाता तो? भाई को अकेले छोड़ दिया आज। अरे देख, ऐसा कुछ नहीं है, वो सुप्रिया जी बहुत टेंशन में थी। अच्छा, सुप्रिया जी टेंशन में थी। सही है, बहुत सही है। देख मेरी बात सुन। अरे अब सुनने को कुछ नहीं बचा। बचपन से हम एक साथ बड़े हुए हैं, जो किया सब एक साथ किया है, लेकिन आज एक लड़की के चक्कर में तूने अपने भाई को छोड़ दिया। अरे तेरा दिमाग तो ठिकाने है ना? अब ठिकाने पर आ गया है, एकदम ठिकाने पर। स्कूल में जब तुझे मार पड़ती थी, मैं बचाता था तुझे। घर वालों से कितनी मार खाई मैंने, लेकिन सच्चाई ये है कि तुझे पता नहीं चलता कि मैं भी भावुक होता हूं, मैं भी इमोशनल होता हूं, बस बताना नहीं आता। अच्छा सुन,
बस कर अभी। और जैसा तू सोच रहा है वैसा कुछ नहीं है, सब याद है मुझे। अच्छा, तो ऐसी बात है, तो मैं भी तुझे कुछ याद दिलाता हूं, ध्यान से सुन। बचपन में जब तू छोटा था। हाँ, तो तब तू भी छोटा ही था। हाँ, लेकिन तेरे से तो बड़ा ही था ना। तुझे तेरे घर पे मार पड़ती थी तो तू रोता हुआ मेरे पास आता था, और उस वक्त तेरे बालों में हाथ फेर के तुझे कौन सुलाता था? मैं। स्कूल में जब तुझे 4-4 लड़के मारते थे तो तुझे कौन बचाता था? मैं। मुझसे ज्यादा मार तो तू ही खाता था। हाँ, तो खाता तो था ना। किसके लिए? तेरे लिए। अच्छा, तुझे एक बात बतानी थी। चल छोड़, रहने दे। बताना। नहीं, रहने दे। अरे बताना। वो सुप्रिया है ना? सुप्रिया जी? सुप्रिया जी नहीं, तेरी भाभी सुप्रिया। मेरी भाभी सुप्रिया? हाँ, मैं उन्हें पसंद करता हूँ। अरे ये बात है। हाँ चल ठीक है, तुझे माफ किया। बात ही तूने कुछ ऐसी की है। हाँ, वैसे तो माफी के लायक नहीं है तू। हाँ बस कर, अब ऐसे हंस मत, एकदम घुचू लगता है, पता है। अच्छा, और जब तू नाराज होके लेटा था उस वक्त तू भी गूंचू ही लग रहा था। चल मतलब दोनों भाई है तो घोचू ही। ले माफ कर दे यार भाई, यार आज वो थोड़ा ज्यादा ही भावुक हो गया था मैं। अच्छा, तूने खाना खाया? तेरे बिना कैसे खाता। चल खाना खाते, आजा। चल। क्या बता दिया? भगवान, ये आजकल के लड़के भी ना इश्क में पता नहीं क्या क्या करेंगे। मेरी कोई गलती नहीं है। सुप्रिया जी बहुत टेंशन में थी, उन्होंने मेरे से पूछा और मैंने बता दिया। अब क्या क्या बताया? सब कुछ। सब कुछ? यार अब नानीसा हमारे क्या हल करेंगी? मैं नहीं जा रहा, मैं नहीं जाऊंगा। भाई तुझे पता है इश्क में कितने लड़के बर्बाद हुए हैं, उनमें मैं बर्बाद नहीं होना चाहता। तू निकल, वैसे भी तो प्यार तो तेरा ही है, मेरा थोड़ी है। बस यही है तेरी दोस्ती, जिंदगी भर का साथ। चल ठीक है, इतनी जल्दी नहीं छोड़ूंगा तेरा साथ। चल। नानीसा। बोल बेटा। आपने बंटवारा करने के लिए मना क्यों किया था? तू इन पचड़ों में क्यों पड़ रही है बेटा, छोड़ना। नानीसा प्लीज, मैं आपको गलत नहीं समझती हूँ जैसे लोग समझते हैं, लेकिन कुछ तो है जो आप मुझसे कहना नहीं चाहती। बेटा, चीज जैसी दिखती है वैसी होती नहीं है।
माँ, हम लोग सोच रहे थे कि हमें हमारा हिस्सा मिल जाए। सब लोग अपने अपने काम पे लग जाएं। सबकी स्थितियां तो तुम्हें पता ही है। हाँ माँ, हम भी अब यही चाहते हैं कि हमें हमारा हिस्सा मिल जाए बस। ठीक है, जब तुम सब बच्चों की यही इच्छा है तो कर लेते हैं। बुला लो वकील को। हाँ माँ। पूरा घर खुश था, मैं भी खुश, पर जब अपने ही अपने को धोखा दे तो उसका कोई क्या करे। वकील साहब, आप तो जल्दी से पेपर बनाओ। सब कुछ मेरे ही नाम होना चाहिए। ये सब मुझे मंजूर नहीं था। बस तब से अकेले हैं, अपने ही बच्चों की नजरों में गलत। अब तू जा, इस बार जल्दी आना, पहले की तरह नहीं करना। ले, ये काला धागा बांध लेना ताकि नजर न लगे। ठीक है नानी साहब, आप भी अपना ध्यान रखना। सांवली सूरत थारो मनड़ो मारो मोवेसा, जाऊं जेटी ने थारी निजरा माने जो वेसा। सांस से याद आया, तुम्हारे लिए आज कुछ तोहफा लाया हूँ। तुम कहते हो ना लाते नहीं मेरे लिए। यह है स्पिन्स का पाउडर, खुशबू फैलाने के लिए, और यह है स्पिन्स की क्रीम, तुम्हारे चेहरे के लिए। अरे कंप्लीट पैकेज हूँ, सलमान भाई की तरह, सिंगिंग, डांसिंग और एक्टिंग। करण, ए करण, हाँ चला माँ के यहाँ चलना है। अरे अभी रिहर्सल कर रहा हूँ, बाद में आता हूँ। अबे तेरी रिहर्सल कहीं नहीं जानी, जल्दी आ। हाँ हाँ आता हूँ, मैं चलता हूँ, तुम इनको घर छोड़ देना। हाँ भाई, क्या हाल? बस बढ़िया भाई साहब, आप बताइए। बड़े नोट शोट गिन रहा है तू। दुकान सेट हो गई तेरी? बस देख रहे हैं आप जो है। लग रहा है तेरी शक्ल से कि दुकान तो सेट हो गई, तू सेट हुआ नहीं हुआ। क्या मतलब? अरे मतलब इंश्योरेंस वगैरह कराया नहीं कराया? इंश्योरेंस? कैसा इंश्योरेंस? भाई देख, जमाना बड़ा खराब है, जिंदगी का क्या भरोसा, आज है कल नहीं है। अरे भाई साहब, हम इन सब में नहीं मानते हैं। अरे यार देख, इंश्योरेंस करा, तेरे को एक अरे बढ़िया सी भाई स्कीम साहब, दिखाता हूँ, नहीं, जिंदगी नहीं, सेट हो जाएगी। हाँ, इंश्योरेंस की जरूरत है, आप खुद बताइए। बाल बच्चों वाला आदमी है, उनके बारे में भी सोच थोड़ा। नहीं भाई साहब, देख ले एक बार, दिखाता अरे हूँ। भाई साहब, देख तो हम ले एक बार। दुकानदार लोग हैं, हम स्कीम वगैरह में नहीं मानते हैं। बाल बच्चे वाला भाई आदमी, साहब, एक बार देख भाई ले। साहब, मैं कह रहा हूँ ना, मेरी बात मानिए। आपको कुछ चाहिए तो बताइए। हाँ चाहिए तो था, बाल थोड़े सफेद हो गए। पहले कुछ है बोलते क्या? ना।
एक काम कीजिए, आप ये वाला लीजिए, ये इंडिका हेयर कलर है, नया आया है। बढ़िया है, मैं गारंटी एकदम नेचुरल लगने चाहिए। एक नंबर गारंटी। दे दे फिर एक। हाँ पक्का। हाँ, इसका एक बड़ा पैकेट भी आया है। तो क्या छोटा दे दे, वो इस्तेमाल करके देखता हूँ। वो इंश्योरेंस का एक बार देख लेता तो। भाई साहब नहीं। ओ बबलू भैया, चल माँ के पास चलना है। माँ के पास अभी? अशोक, क्यों ना हम नानी सा का बर्थडे सेलिब्रेट करें? है? मतलब जन्मदिन। हम नानी सा का जन्मदिन मनाते हैं एंड सब घर वालों को बुलाते हैं। हाँ, और जैसे सबके सब आ भी जाएंगे। अरे नानी सा ने घर से बाहर निकाला, कोई नहीं आएगा, देख लेना। आएंगे। हम उन सब लोगों को बोलेंगे कि नानी सा बंटवारा करना चाहती हैं और नानी सा का बर्थडे भी है, तो सब चले आएंगे। आएंगे तो सही, लेकिन उससे होगा क्या? देखो, गिटार। एक अच्छी धुन कब बनती है? जब सब सिंक में होता है, एकदम साथ साथ में। तो हम भी उन सबको एक साथ ले आएंगे। लेकिन सबको साथ में लाओगे कैसे? मेरे पास एक प्लान है, लेकिन पहले नानी सा को बताना होगा। तो फिर बस फिर चलते हैं नानी सा के घर वापस। नहीं जाना फिर? नहीं। चलो फिर। चलो। माँ, तुम लोग फिर आ गए? माँ, अब बस बहुत हुआ। हम सबको हमारा हिस्सा दे दो। माँ आप ऐसे क्यों कह रही हो? आप नहीं चाहते कि आपके बच्चे खुश रहे? ऐसा कुछ नहीं हो सकता। पर माँ हमें कुछ तो बताओ। क्या बताऊं? क्या? नानी सा, नानी सा। अरे तू गई नहीं? हाँ, वो क्या हुआ? ये सुप्रिया है, सुप्पू। भाई साहब, तभी मैं देखूं शक्ल क्यों जानी पहचानी लग रही है। नानी सा, एक बार आना। बैठिए। क्या हुआ? अब हम सब मनाएंगे आपका ग्रैंड बर्थडे बैश। है नहीं? हाँ। क्यों? सबको एक साथ ले आएंगे वापस। वो कैसे? आप सबको बोलोगे कि आप अपना बर्थडे मना रहे हो और चाहते हो कि सब आए। बर्थडे? क्यों? कैसे? और वो सब आ जाएंगे? आप मेरी बात तो सुनो। आप कहोगे कि आपको अपनी गलती का एहसास हो गया और अब आप अपनी जायदाद का भी बंटवारा करना चाहते हैं। अच्छा, मैं ऐसा क्यों कहूँ? अब कहो तो। उसके लिए मेरे पास एक प्लान है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं करेगी। तू जा यहाँ से।
लालच का कोई इलाज नहीं होता बेटी। है, फुल प्रूफ इलाज है नानी सा। नहीं, मैं उनको बोल देती हूँ कि जाए वो सब यहाँ से। ठीक है। पता है नानी सा, शहर में सब लोग अलग अलग रहते हैं, किसी को भी किसी के साथ नहीं रहते, सबको अपनी अपनी प्राइवेसी चाहिए। यहाँ के लगा कि सब लोग एक साथ होते हुए भी अलग अलग हैं, तो सोचा एक कोशिश तो कर सकती हूँ ना मैं सबको एक साथ लाने की। पर खैर छोड़ो। अशोक चले। रुक रुक, ठीक है, बोल देती हूँ मैं उनको। बड़ी समझदार हो गई है तू। चलो बंटवारा कर देती हूँ, पर मेरी एक शर्त है कि तुम सबको मेरी बर्थडे पे आना होगा और इस घर में एक साथ कुछ दिन रहना हो। बर्थडे? जन्मदिन राजू के। हाँ, जन्मदिन। मेरी इच्छा है कि तुम सब आओ और अपना अपना हिस्सा ले जाओ। बर्थडे? इस सुप्रिया ने कुछ कहा? सुप्रिया क्या कहेगी, ये तो खुद शहर से कुछ दिन घूमने के लिए यहाँ आई है। कुछ दिन रुकेगी, मेरी बर्थडे भी मना लेगी और फिर चली जाएगी। क्यों सुप्रिया? हाँ हाँ नानी सा, क्यों नहीं। ठीक है माँ, सोच के बताता हूँ। अब बताओ आपकी बर्थ डेट क्या है? डेट? वो तो मुझे नहीं पता। अरे कुछ तो पता होगा। हाँ, एक मेरे साथ पैदा हुई थी। वो क्या नाम था उसका? जमकू। 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 अरे पर वो तो परलोक से धार गई। अरे यार, बस अब इससे ज्यादा और मुझे कुछ नहीं पता। एक ज्योतिष महान हाथ देख के बता देंगे कब पैदा हुई थी नानीसा। अरे पागल है क्या? नानीसा, कुछ तो याद होगा आपको। हर चीज का प्रूफ देना पड़ता है। रुको तुम, आता हूं। ए बच्चो। हाँ हाँ, क्या चाहिए? शैम्पू है? ये है ना, बढ़िया। अरे फर्स्ट क्लास। ये वाला रुके सूखे बालों के लिए, ये वाला टूटते बालों के लिए, और ये मोटे बालों के लिए। बताओ कौन सा दूं? तीनों बढ़िया। अरे यार बोला ना फर्स्ट क्लास यार। तो तीनों दे दो। उधारी पे नहीं दूंगा। अरे हाँ, पूरे पैसे दूंगा। अरे मेरी चक्की। अरे बज्जू। क्या हुआ? यार एक काम और है यार। क्या? अभी मैं तुझे ले जा रहा हूँ नानीसा के यहाँ पे। नानीसा के घर पे? क्यों? वो हुआ यूं कि नानीसा अपनी जन्मतिथि भूल चुकी हैं, तो तू एक काम करना, उनका हाथ देख के बोल देना उनका जन्मदिन बस कुछ ही दिनों में है। अरे यार मैं कहाँ से हाथ देखूंगा, मैं तो आटा पीसता हूँ। अरे तू आटा पीसता है ये हमें पता है, उनको थोड़ी। 100 रुपये दूंगा ना तेरे को। अरे पर इन्हीं कपड़ों में जाऊंगा क्या? अरे कपड़ों की टेंशन क्यों ले रहा है, मैं हूं ना। 100 रुपये दूंगा ना तेरे को।
अरे बीड़ी वाले ज्योतिष है, हाथ देखकर लकीरें बता देते हैं। अरे मतलब लकीरें देखकर इनकी जन्मतिथि बता देंगे। हाँ लकीरें दिख रही हैं। अरे पहले हाथ तो देख लो। नानी सा हाथ दिखाओ। बालिके वो बच्चों के हाथ देखता हूं ना। माते, इनकी जन्मतिथि तो आने वाली है। दो दिन बाद। क्या? इनकी लकीरें देख के तो यही पता लग रहा है। अरे लकीरें दिख भी रही है। कुछ लकीरें सिर्फ महसूस की जाती है। अब मैं चला यहां से। मूर्ख। अरे वो रूठ गए। तो सही है ना? क्यों क्यों सुप्रिया जी? यस, तो नानी सा का बर्थडे हम परसों सेलिब्रेट करेंगे। यस। करण कहाँ है? भैया वो कुछ काम है क्या निकल लिया। अपनी गर्लफ्रेंड के पास गया होगा और क्या। भैया ये बर्थडे सुप्रिया कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुश्किल में डाल दिया है। अगर नहीं गए तो जमीन हाथ से चली जाएगी, और अगर गए तो पता नहीं क्या होने वाला है। भैया जाने में फायदा है, वरना माँ को तो बहाना मिल गया। मैंने तो बुलाया था। बाकी जैसी आपकी इच्छा। यही तो समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर मां के दिमाग में चल क्या रहा है। चलो चल के देखते हैं, बर्थडे मनाते हैं। हेलो, नमस्ते राजू भैया, मैं सुप्पू। कैसे हो आप? हाँ, तो हो गई आपकी राजू भैया से बात? उन्होंने बताया होगा ना आपको? तो आ रहे हो ना फिर परसों? चलो ठीक है, फिर मिलते हैं परसों। ठीक है, मैं रखती हूँ फ़ोन। ओ भैया जी, कोई इंश्योरेंस की स्कीम चल रही है क्या? क्यों बे, मरने की जल्दी है क्या? ऐसे तुम्हारे पास कौन आता है साले निठल्ले कहीं के? अबे चल चल निकल। अरे दुख भरे दिन बीते रे भैया, अब सुख आयो रे, रंग जीवन में नया लायो रे। एक बार मां साइन करे, सारी जमीन अपने नाम। सालों को लात मार के घर से बाहर निकालूंगा। हिस्सा चाहिए उन्हें। कब चलना है? कल। और हाँ सुन, मां के आसपास रहना, उनसे पूछती रहना। अरे सबको लगना चाहिए कि बहुत खुश हैं हम। अरे बबलू भाई जी, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। पहचाना? बिल्कुल। तो किसका इंतजार कर रहे हो? हवाई जहाज का। अबे किलो, बस अड्डे पे खड़ा हूँ तो बस का इंतजार कर रहा हूँ ना। शहर जा रहा हूँ सावित्री के सैलून। अरे वाह, हम भी वही जा रहे हैं। आपको भी छोड़ देंगे बातें शातें करते करते, और हमारा भी टाइम पास हो जाएगा। अरे नहीं 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 नहीं, शहर बहुत दूर है और तुम लोगों ने हेलमेट भी नहीं पहना है। मुझे रिस्क नहीं लेना। अरे आप क्यों टेंशन ले रहे हो?
मोंटू पायलट है पायलट, आपको एकदम सेफ लैंडिंग करवाएंगे। आ जाओ बैठो। अरे ना अरे भाई। अरे आपके प्राणों की रक्षा हम करेंगे। पक्का? पक्का। अरे आराम से भाई। करण कहाँ आजकल? वो तो भाई जी रिहर्सल कर रहा है। कर रहा है कि दे रहा है? मजे है जी इसके तो। हीरो है हीरो। हीरो है? नल्ला है, काम का न काज का, दुश्मन अनाज का। नल्ला कैसे भाई जी? करण तो हीरो है हीरो। उसके तो गर्लफ्रेंड भी है, पूरे गांव में एक उसी की तो गर्लफ्रेंड है। कहे की गर्लफ्रेंड? सारा दिन भर ये बड़े बड़े पोस्टर लगेंगे, ये लगेगा वो लगेगा। सुनो, अपने लिए कुछ काम ढूंढो, उसके पीछे घूमना बंद करो, कुछ मिलने वाला नहीं है। एक बात पूछूं भाई जी, आप बुरा तो नहीं मानोगे? हाँ पूछो ना यार। आप भी अपने टाइम में बहुत स्मार्ट रहे होगे, मतलब हो आप, तो हमें भी दे दो कोई टिप गर्लफ्रेंड बनाने का। हाँ क्यों अजीत सा? हम बच्चों का भी भला हो जाएगा। स्मार्ट थे, लेकिन भाई देखो, गर्लफ्रेंड बनाना एक कला है, और ये कला होती है और उसे सीखना पड़ता है। तो सिखाओ ना भाई जी, हमारे पास टाइम ही टाइम है। इस बाइक पे कैसे सिखाऊंगा यार? नहीं तो आज क्रैश कोर्स ही दे दो बस। बस ठीक है। लो भाई जी, बोला था ना आपको सेफ लैंडिंग करवा देंगे। मोंटू पायलट है पायलट। मोंटू पायलट, ठीक है। भाई जी एक बात बोलूं आपको, आप बड़े छुपे रुस्तम निकले। छुपा रुस्तम? कब आए पूरी क्लास लेने? इतनी काफी है, और ये जो टिप्स हैं किसी को बताना मत। जी भाई जी। ठीक है, सुन लो सुन लो। हाँ भाई जी। ये जो टिप्स हैं, ये नुस्खे हैं ना, ये सिर्फ गर्लफ्रेंड पे काम आते हैं। बीवी के सामने सब फेल। सुन लो, सिर्फ पैसा काम आता है, पैसा। पैसा होना चाहिए जेब में। काम धंधे करो, पैसा कमाओ, सब मिल जाएगी गर्लफ्रेंड वगैरह। जी भाई जी। जी भाई जी। और ये हेलमेट लगाया करो। हाँ भाई थोड़ा। जी, हाँ भाई जी। आयशा जी नमस्ते। नमस्ते। पहचाना? मैं बबलू। हाँ। ये सावित्री की नजर नहीं आ रही? हाँ वो भी क्लाइंट के साथ बिजी होगी। माय वाइफ इज वेरी बिजी। कोई बात नहीं, मैं वेट कर लेता हूँ। हाँ जी। यहाँ बैठूं? हाँ। मैं चला जाऊंगा। ये अपने यहाँ कटिंग वटिंग होती है? हाँ देखो। पैसा बहुत है अपने पास, अपन क्या क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। ठीक है, मैं बैठता हूँ। अच्छा उड़ गया। दुख भर दिन बितर भैया। पैसों की चमक धमक ही अलग होती है, जेब में पैसा होना चाहिए बस। सावित्री डार्लिंग, अब बनाओ अपने लिए आलीशान ब्यूटी पार्लर, पूरे गांव में फुल इज्जत। ये बबलू भैया ने अपनी वाइफ को ब्यूटी पार्लर बना के दिया। दुख भर दिन बितर भैया, अब सुख आयो रे, रंग जीवन में नया लायो रे। ऐसे तो मुझे भी लेके जाओगे तुम मुंबई? तो फिर हर एक कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। वैसे तो मेरे पीछे खूब सारी औरतें हैं, मतलब वो औरत तुम ही हो। ये बड़े बड़े पोस्टर, शाहरुख, सलमान, आमिर, और अब होगा करण।
खुशियाँ है, जिंदगी भी दो तरफा है, कभी गम है कभी खुशियाँ है, हर घर की माया है, अपनों ने तड़पाया है, हर गम को भूल के मैंने तुझको अपनाया है, अपनाया है, अपनाया है, तुझको अपनाया है। खुदा मेरी हस्ती मिटा दे, खुदा मेरी हस्ती मिटा दे, दुनिया ऐसी है तू मुझको बस तू खुद में ही संभाले, खुदा मेरी हस्ती मिटा दे, खुदा मेरी हस्ती मिटा दे, दुनिया ऐसी है तू मुझको बस तू खुद में ही संभाले, सारी तेरी माया है, तूने मुझको बनाया है, रहमत कर तू मौला, तू ही मेरा खुदाया है, हर घर की माया है, अपनों ने तड़पाया है, हर गम को भूल के मैंने तुझको अपनाया है, अपनाया है, अपनाया है, तुझको अपनाया है। चमकू, अशोक, तुम दोनों यहाँ कैसे? वो सुप्रिया जी ने बुलाया था बर्थडे की तैयारी करने के लिए। अच्छा, तो ये हलवाई है, ये टेंट वाले और ये लाइट वाले। अरे हाँ हाँ, नानी सा का बर्थडे है। सोचो तो बर्थडे के लिए सबसे पहले क्या क्या चाहिए? गुब्बारे। अरे मिंटू, गुब्बारे तो चाहिए ही, लेकिन सबसे मेन चीज क्या चाहिए? गिफ्ट्स। गिफ्ट्स नहीं रहे, गिफ्ट्स। हाँ वही गिफ्ट्स। अरे हाँ, गिफ्ट्स तो चाहिए ही, लेकिन केक भी तो चाहिए। पर यहाँ केक कहाँ मिलेगा? यहाँ नहीं मिलेगा तो क्या हुआ सावित्री भाभी, हम सब लोग मिलके नानी सा के लिए केक बना लेंगे। हाँ, और पास ही के शहर में सारा सामान भी मिल जाएगा। लेकिन वहाँ तो केक भी मिल जाएगा। फिर ठीक है, तो फिर सावित्री भाभी और मंजू भाभी मेरे डेकोरेशन में भी हेल्प कर देंगे। पर बस केक, बाकी चीजें? अरे बाकी चीजों की टेंशन मत लो, मैं पूरे घर को एकदम चमाचम करवा दूंगा। तो फिर ठीक है, मैं खाने का इंतजाम देख लेता हूँ। वो पास की दुकान से डीजे भी ले आना, तो थोड़ा बर्थडे का माहौल भी बन जाएगा। उन सभी को मैं बुला दूंगा और मैं डांस भी सिखा दूंगा। क्यों मिंटू? यस। ठीक है, तो सब कुछ सेट हो ही गया है, तो सब लोग अपने अपने काम पर लग जाओ फिर। मिंटू के पापा, मैं क्या सोच रही थी कि जमीन की जो पैसे आएंगे ना, उसमें से थोड़ा सा पैसा मुझे दे दीजिएगा। मैं ना गांव में अपना ब्यूटी पार्लर खोलूंगी, गांव की सारी औरतें आएंगी, सावित्री ब्यूटी पार्लर। एक शर्त है। शर्त? मेरा भी मेकअप करेगी। क्यों नहीं, मैं आपको पहले जैसा जवान और खूबसूरत बना दूंगी। ये सही है। पापा मेरी गियर वाली साइकिल ला देंगे। आप तो ना बस राजू भैया और सुप्रिया का ध्यान रखना,
मुझे तो ना दाल में कुछ काला लगता है। तुम उसकी चिंता मत करो, एक वकील से बात करी है, धीरे से सब अपने नाम कर लेंगे। अब आएगा जिंदगी जीने का असली मजा। सब कुछ बेच बाच के सीधे मुंबई। मतलब अरे तुम भी चलोगी साथ? एक हीरो हीरोइन के बिना कभी गया है क्या कहीं? बस कैसे भी करके वो वकील सारी जमीन मेरे नाम कर दे, तो फिर एक फिल्म लॉन्च करूंगा। ये बड़े बड़े पोस्टर। अब सुनो, मैं फोन रखता हूं, चलो सो जाओ। एक बात बताओ जी, ये लड़की यहाँ क्या कर रही है? कहीं नानी सा इसे भी हिस्सा ना दे दे। मुझे भरोसा नहीं है उस औरत पर। चुप कर तू। कितनी बार बोला है कि माँ को मत लाया कर इन सब के बीच में। ऐसा कुछ नहीं है। और फिर हिस्सा किसी को भी दिया हो, आना अपने ही हाथ है। अरे ऐसे कैसे जाने तू अपनी जमीन को? और ये बबलू और करण, इन दोनों को तो गोटी घुमा दूंगा मैं। चल सो जा अब। मेरी गियर वाली साइकिल। क्या कर रहे हो? नीचे उतर। और ये क्या है? जन्मदिन पे पतंग कौन लगाता है? ये सीधा कर, सीधा कर इसको। आओ महानुभावों, तुम तो कह रहे थे ना पूरा घर चमका दूंगा, अब आए हो? अरे वो राजू भैया, हम लोग बाजार जाके आ रहे हैं कुछ सामान लेने। ठीक है। तुम कहां जा रहे हो? घर चमकाने वाले थे ना, घर चमकाओ, चलो। क्या हुआ सुप्रिया जी? इन सब में मैंने तुम्हें फंसा दिया है ना। अरे आप ऐसे क्यों बोल रही हो? मतलब तुम्हारा काम सब रुक गया है। एक काम करना ना, तुम अपने सारे दिनों का पेमेंट बता देना। क्या सुप्रिया जी, 1 मिनट में दिल तोड़ दिया आपने। आपको क्या लगा ये सब पैसों के लिए किया मैंने? हाँ, कुछ लोग हैं लालची यहाँ पर गांव में ज्यादातर लोगों के दिल ऐसे ही होते हैं। एक बार किसी पर आ जाए तो जिंदगी भर साथ नहीं छोड़ते। और आपने तो दोस्त कहा है, दोस्त होने के नाते इतना तो करना पड़ेगा ना। पसंद करते हो मुझे? अच्छी लगती हूँ मैं? अब आप डायरेक्ट ऐसे पूछोगे तो कैसे बताऊंगा? अच्छा, सच बताऊं या झूठ? चलो झूठ ही बता दो। बिल्कुल भी पसंद नहीं करता मैं आपको। चलें? जब से मिला है तू, जीने लगा हूँ हद से ज्यादा ज्यादा। तेरा साथ पाके पाया खुद का ही हिस्सा जैसे आधा आधा। दूर न होना मुझसे, सपने हैं सारे तुझसे, जीना है तेरे संग, कर लिया इरादा है वादा। तेरे बिना एक पल भी ना जीना साजना, है मेरा तुझसे वादा है वादा। तुझसे
तुझसे ही सुबह गाना, जैसे मैं तेरा तू मेरी राधा। तेरे बिना दिल था बंजर सा जैसे सूखा, तेरे बिना मैं था तन्हा सा जग से रूठा। तेरे बिना दिल था बंजर सा जैसे सूखा, तेरे बिना मैं था तन्हा सा जग से रूठा। तू जैसे आया सावन, महका है दिल का आंगन, जीना है तेरे संग, कर लिया इरादा है वादा। तेरे बिना एक पल भी ना जीना साजना, है मेरा तुझसे वादा, है वादा। तुझसे शाम है तुझसे ही सुबह गाना, जैसे मैं तेरा तू मेरी राधा। पहली दफा देखा तूने मैं तुझ में खोया, दूजी दफा देखा तूने मैं तेरा होया। पहली दफा देखा तूने मैं तुझ में खोया, दूजी दफा देखा तूने मैं तेरा होया। रब ने बनाया तुझको, हाथ तू दे दे मुझको, मर जाऊं तेरे बिन, कर लिया इरादा है वादा। तेरे बिना एक पल भी ना जीना साजना, है मेरा तुझसे वादा, है वादा। तुझसे शाम है तुझसे ही सुबह गाना, जैसे मैं तेरा तू मेरी राधा। ये क्या बदतमीजी है? दिमाग खराब है क्या? अभी मुझे लग जाती तो तुम्हें तो पकड़ के ना एक थप्पड़ जोर से मार देना चाहिए। अरे क्या हुआ, बच्चे ने गिरा दिया तो? अभी मेरा सर फूट जाता तो? फूटा तो नहीं ना? सावित्री क्यों चिल्ला रही है? तुम नहीं चिल्ला सकते ना, इसलिए। एक एक्टर के लिए एक ऑब्जर्वेशन बहुत जरूरी है। सही है, लड़ो और लड़ो। बबलू, अपनी बीवी को समझा, दिमाग खराब कर रही है। तो भाई साहब आप ही तो मंजू भाभी को रोक सकते हैं। जितना कह रहा हूँ उतना कर। शांत हो जाओ आप लोग। ये देखो, आई महारानी हम लोगों को शांत करने के लिए। तू जा और अपना काम कर। कौन मुंह लगे तुम दोनों? तुम लोगों से कौन मुंह लगे? हमें हमारा हिस्सा दे दो, हम चले जाएंगे यहाँ से। अरे पर आप मुझे क्यों बोल रही हैं? तो मिल जाएगा ना हिस्सा, मिल जाएगा हिस्सा। इसके लिए चिल्लाना जरूरी है? हाँ जरूरी है। हाँ हाँ तो चिल्ला और चिल्ला। तुम्हारा तो पूरा खानदान ही ऐसा है। भाभी मेरे खानदान में मत जाना। अरे चुप हो जाओ, बस करो, बहुत हुआ। सही कहा था नानीसा ने, नहीं हो सकता लालची लोगों का इलाज। बेचारी क्या सोचती हैं? मैं ही पागल थी। तो किसने कहा था तुमसे फटे में टांग अड़ाने को? राजू भैया, तमीज से। ये लो, लगता है दिल आ गया है सैरी मैडम पे इनका। देखो आपस में लड़ने से कुछ नहीं मिलेगा। तुम चुप रहो जी। हमें तो बस अपना अपना हिस्सा मिल जाए। अपना अपना सही है। एक माँ का प्यार क्या होता है कि मैंने यहाँ आकर सीखा। माना कि हम शहर के लोग हैं, थोड़े प्रैक्टिकल होते हैं,
लेकिन यहाँ के लोग तो हमसे भी 4 कदम आगे निकले, अपनी माँ को ही गलत मान बैठे। तो क्यों ना माने? क्या हमारा हक नहीं? इतने साल हमें हमारा हिस्सा लेने से क्यों रोका? कोई करता है ऐसा अगर वो अपने बच्चों से प्यार करता हो तो? और फिर तुम क्यों आई अचानक? चीजें हड़पने। वाह बबलू भैया, मैं चीजें हड़पने आई हूँ। और जो रात को आप कह रहे थे कि वकील से बात करके सब कुछ अपने नाम करा लेंगे, वो मैंने कब? बबलू, ये सब क्या हो रहा है? आप भी तो यही सोचते हैं राजू भैया। और करण, तुम भी कमाल करते हैं राजू भैया। कितना मानता था मैं आपको, बड़ा भाई नहीं देवता मानता था मैं, देवता। और आपने क्या किया? और तुमने क्या किया? तुमने भी तो पीछे से वही सब कुछ किया। अरे हम तो छोटे थे आपसे, और बच्चों से गलती हो जाती है। सही कह रहे हो बबलू भैया, हम तो छोटे थे, हो गई गलती। आप तो बड़े थे ना, आपको एक बार भी ख्याल नहीं आया कि हमारा क्या होगा? तुम्हें ख्याल आया कि मेरे बड़े भाई का क्या होगा? इतने सालों में तुमने कभी पूछा कि भाई कैसे हो? किन किन मुश्किलों को पार करके यहाँ तक पहुंचा। कभी ख्याल आया तुम्हें अपने बड़े भाई का? बताओ देवर जी, सोचा है कभी? एक तो ऊपर वाले ने मेरी कोख सूनी रख दी, ऊपर से तुम सब। अरे तो हम कौन सा पूछने लायक थे? भाभी आप भी ना जब देखो जब कॉल करना शुरू कर देती हो। जबान संभाल के बात कर सावित्री, वरना क्या भैया? वरना आज मेरे हाथों कुछ बुरा हो जाएगा बबलू। अब आप जान से मारने की धमकी देंगे? एक बात याद रखना राजू भैया, अगर आप 4 मारेंगे ना तो मैं भी 1 मारने की हिम्मत रखता हूँ, लेकिन अपना हिस्सा मैं लेकर रहूंगा। तो फिर कान खोल के सुन ले बबलू, हिस्सा तो मैं लेने नहीं दूंगा। तो देख लेंगे, आज ही दिखा देता हूँ। ले आ, हिस्सा चाहिए? छोड़ो, हिस्सा चाहिए ना तुझे? छोड़ो, छोड़ो, हिस्सा चाहिए ना? छोड़ो राजू भैया, हिस्सा चाहिए तुझे? आप लोगों का दिमाग ठिकाने पे है? अरे सब ठिकाने पे यार, ये तेरा भी हिस्सा हड़पने वाले थे। ये लो ना राजू भैया, मारो 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 ना, रुके क्यों हो? मारो, सबको हिस्सा चाहिए। और किसी ने नानी सा का सोचा एक बार? आपको पता है नानी सा ने बंटवारा करने से क्यों मना कर दिया था? वो कहते हैं ना, दीवारों के भी कान होते हैं, और उस दिन वो कान नानी सा के थे। राजू भैया, जब आप वकील से पेपर बनवाने की बात कर रहे थे जिसमें सारी जायदाद आपके नाम हो जाए, वो नानी सा ने सुन लिया था, इसलिए वो डर गई थी और उन्होंने जायदाद का बंटवारा करने से मना कर दिया था। अरे जो दूसरों के बच्चों को अपना बच्चा मानती है, वो अपने खुद के बच्चों के साथ कैसे गलत कर सकती है? इतना भी क्या लालच कि खुद की माँ को गलत मान बैठे? नानी सा, अब आप ही बताओ इन तीनों का क्या करें? नानी सा, नानी सा कहाँ हो? नानी सा, नानी सा! खुश हो गए अब आप लोग? ले लो अब सारी जमीन। आखिरी समय में भी अपने बच्चों को लड़ते हुए देखते गई हैं। नियति नहीं थी इस औरत की कुछ देने की। हर रोज की झिकझिक, कभी देना है कभी नहीं देना है, कभी ये कभी वो। बर्बाद कर दिया इसने हमें। सुनो जी, भगवान ने सुन ली जो इसे उठा लिया। चुप हो जा एकदम। अरे मर चुकी है वो। अरे अब तो जहर उगलना बंद कर। लालच ने तुझे अंधा बना दिया है और तूने
तूने मुझे भी अपने जैसा बना दिया। चल निकल। कोई है घर में? कोई है? माँ। जी कोई है? जी ममता देवी कहाँ है? आप कौन? मैं उनका वकील हूं। कुछ दिन पहले उन्होंने अपनी वसीयत चेंज की थी, किसी और के नाम। किसके नाम? किसी सुप्रिया गौतम के नाम। क्या? पेपर दिखाओ। वाह जी वाह, हमारे लिए बड़े बड़े डायलॉग। और खुद ने क्या किया? मैंने कुछ नहीं किया। तो फिर ये सब क्या है? सही तो किया माँ ने। हम कौन सा उनसे प्यार करते थे? सिर्फ झूठ मूठ और दिखावे का प्यार था वो। राजू, बड़ा है तू सबसे। अपनी माँ और अपने भाइयों का ध्यान रखना। ये सब अब मेरी जिम्मेदारी है बाबूजी, चिंता ना करें। माँ, माँ, मुझे माफ कर देना माँ। पैसों ने अंधा कर दिया था। जब इंसान के सर से माँ बाप का साया उठ जाता है, तब उसे एहसास होता है कि दुनिया की सबसे कीमती चीज तो माँ बाप होते हैं। नहीं चाहिए माँ हिस्सा, नहीं चाहिए माँ, नहीं चाहिए हिस्सा। बस तुम हम सबको माफ कर देना। माँ, तुम दुनिया की सबसे अच्छी माँ थी, लेकिन हम तेरी अच्छी औलाद नहीं बन पाए माँ। माफ कर देना माँ, माफ कर देना ना माँ। हो सके तो हमें माफ कर देना माँ, माफ कर देना। हो सके तो हमें माफ। अरे अब दूर भी हट जा, कमर अकड़ गई है मेरी लेटे लेटे। माँ, 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 माँ तो ठीक है? हाँ? माँ, माँ ठीक है? माँ, माँ, यहाँ आओ माँ। बबलू, बबलू, माँ, बैठो माँ।
माँ ये सब क्यों? क्यों क्या? करण, तू ही एक्टिंग करना जानता है क्या? माँ हूँ तेरी। पर माँ ये सब क्यों? मरने का नाटक? अरे करना पड़ता है, परिवार को बचाने के लिए करना पड़ता है, कुछ देर के लिए मरना पड़ता है। वो तो मुझे इन बच्चों ने तरकीब बता दी थी। क्यों वकील साहब? जी। तो बताओ प्लान क्या है? तो प्लान ये है नानी साहब कि हम सब करेंगे आपका बर्थडे सेलिब्रेट, और वो सब लोग तो अपने मतलब से आ ही जाएंगे नानी साहब। और जैसे ही नानी साहब का केक कट करेंगे वैसे ही आप मर जाओगे, और उसके बाद आएगा एक वकील। अफजल भाई। अबे क्या, कभी तो सीधा आ जाया कर। सॉरी, वो एक काम था आपसे। काम छोड़, पहले जो पिछला काम किया था, जी प्रिपेयर करी थी, उसके पैसे कहाँ हैं? देता हूँ ना मैं, बस 1-2 दिनों में देता हूँ ना। क्या दे देगा यार? लेकिन वो सब छोड़ो, आज मैं आपको फिर से वो अपनी हीरोगिरी दिखाने का मौका दे रहा हूँ। देख भाई, मुझे काम करना है, ये हीरोगिरी अब मुझे नहीं करनी। चल निकल। अरे लेकिन कहाँ गया वो अफजल जिसका नाम पूरे गांव में फेमस था? हीरो अफजल। याद करो उस हीरो अफजल को। हीरो अफजल याद है? अब हाँ ठीक है, करना क्या होगा? तुमको क्या लगा माँ इतनी बुरी है? हाँ? अरे नहीं, मैंने ऐसा वैसा कुछ नहीं किया है। तुम्हारा हिस्सा तुम्हारा ही रहेगा। मैंने तो बस थोड़ा सा जमीन का हिस्सा स्कूल के लिए रखा है। वो तुम्हारे पिताजी की इच्छा थी कि यहाँ एक बच्चों की स्कूल खुले, तो जमीन तो हो गई, तो अब आगे क्या करना है वो ये सुप्पू ही जाने, वो ही देखेगी। तो अब शांति, रोना धोना बंद, लेट्स सेलिब्रेट। एक मिनट। आज तो पूरा परिवार यहाँ है। क्या राजेंद्र, मेरे पैसे खा के तुम सब यहाँ मौज मना रहे हो? नहीं नरसा, ऐसी कोई बात नहीं है। तो कैसी बात है? क्यों राजेंद्र, बता दूं इन सबको? उधारी है तेरे ऊपर जो तू तो बताएगा नहीं। चल मैं ही बता देता हूं, वो है 15 लाख की, जो देने की नीयत तेरी लग नहीं रही है। कैसा लगेगा तेरी बूढ़ी माँ और मरे बाप को? देख राजेंद्र, या तो पैसे दे, या जमीन, और या तो तेरी जान। मेरी बात तो सुनिए नरसा। खाली हाथ तो जाऊंगा नहीं। अरे ऐसे कैसे छोरे? अभी तो इसकी माँ जिंदा बैठी है। तुझको पैसे ही चाहिए ना? बबलू, हाँ माँ। चल मेरे साथ। ये ले, इसमें 15 लाख से ज्यादा ही है, ले जा। सालों की बचत थी, सोचा था जरूरत पड़ेगी तब काम में लूंगी, और आज हो गई। ले जा। पांव धो के पीऊं ऐसे माँ बाप के तो। चलो नानी सा, राम राम। माँ, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे माँ।
आया है ये पल जिसका था सबको बहुत इंतजार इंतजार। भूल के गम नाचेंगे गाएंगे हम सारी रात सारी रात। पागल जमाने की तू टेंशन लेता क्यों, मैं हूँ तेरा तू सबसे मैं ही हूँ। पागल जमाने की तू टेंशन लेता क्यों, मैं हूँ तेरा तुम सबसे मैं ही हूँ। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। सुख और दुख हमेशा साथ चलते हैं, खून के रिश्ते कभी ना टूट सकते हैं। सुख और दुख हमेशा साथ चलते हैं, खून के रिश्ते कभी ना टूट सकते हैं। आप सभी हमारे दिल में बसते हैं, मंजिल है एक चाहे अलग रास्ते हैं। आप सभी हमारे दिल में बसते हैं, मंजिल है एक चाहे अलग रास्ते हैं। पागल जमाने की तू टेंशन लेता क्यों, मैं हूँ तेरा तुम सबसे मैं ही हूँ। तो हाथ उठा तो झूम जरा, क्यों ना नाचेगा ये तू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। घर में बड़े जो होते वो ही रखते सबका ध्यान, माँ की ममता के आगे पैसा प्यार सब कुर्बान। घर में बड़े जो होते वो ही रखते सबका ध्यान, माँ की ममता के आगे पैसा प्यार सब कुर्बान। इन्हीं के आशीर्वाद से फले फूले बागान, नानी सा में बसती है हर छोटे बच्चे की जान। इन्हीं के आशीर्वाद से फले फूले बागान, नानी सा में बसती है हर छोटे बच्चे की जान। ओ मेरे बच्चों तुमसे ना कभी दूर हूँ, मैं हूँ तुम्हारी तुम सबसे ही मैं हूँ। ओ मेरे बच्चों तुमसे ना कभी दूर हूँ, मैं हूँ तुम्हारी तुम सबसे ही मैं हूँ। हैप्पी बर्थडे टू यू, 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 हैप्पी बर्थडे टू यू। उस दिन समझ आया कि लाइफ में फैमिली ही सब कुछ होती है। रोते हुए हंसते हुए आखिरकार हमने नानीसा का बर्थडे मना ही लिया। और वो कहते हैं ना कि हर कहानी के आखिर में सब कुछ अच्छा हो ही जाता है। अच्छा बताओ ये कौन है? नानीसा और ये पापा। बहुत हो गई कहानी, चलो अभी सो जाओ, बहुत देर हो गई है। ठीक है चले? हाँ चलो।